जय हिंद। तो इस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 3 स्टार्ट कर लिया था। पार्ट 3 मेनली कंसिस्ट करता है आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल 12 और 13 डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले आर्टिकल 14 और 15 के बारे में। आर्टिकल 14 ये कहता है, आर्टिकल 14 मेनली 2 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला पार्ट ये कहता है कि कानून के समक्ष समानता यानी कि EBL, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये कहता है कि हर किसी के लिए, चाहे वो कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई सा भी जात का हो, हिंदू मुस्लिम जो भी हो, उसके लिए सेम लॉ यूज़ किया जाता है। ये जो टर्म है ये स्टार्ट किया था ABDC ने, जो कि एक शास्त्री थे कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे। उन्होंने इस टर्म को इंडिया में लाया था। मेनली ये टर्म UK में यूज़ किया जाता था कि हर किसी के लिए सेम लॉ यूज़ किया जाता है। और इस लॉ को ABDC लाए थे UK से। ठीक है, इंडिया में इस लॉ को ABDC ने पॉपुलराइज किया था और ये लाया गया था UK से। मतलब UK ने इसको फॉलो किया था कि हर किसी के लिए सेम लॉ यूज़ किया जाता है। और पर इसका सेकेंड पार्ट जो है वो स्टार्ट किया था अमेरिका ने। यानी कि उसने ये कहा था कि सबके लिए सेम लॉ नहीं यूज़ किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, ट्रेन का टिकट की बात करें तो 5 साल के बच्चे के लिए हम लोग का मानिए एग्जांपल ले लीजिए, 5 साल के बच्चे के लिए आधा टिकट लगता है। और वही अगर कोई 20 साल का है या फिर टीन है या फिर अडल्ट है, उसके लिए फुल टिकट यूज़ किया जा सकता है। तो ये तो इक्वालिटी नहीं हुई ना। 5 साल के लिए कम पैसा, उन लोगों के लिए ज़्यादा पैसा। तो इस एग्जांपल से यूके ने अरे यूके कह रहे हैं, अमेरिका ने इस चीज़ का विरोध किया था कि ये लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल, कि हर किसी के लिए सेम लॉ यूज़ किया जा सकता है। सेम लॉ यूज़ होता है कुछ केसेस में जिसमें वो फिट एंड फाइन है, पर कुछ केसेस में सेम लॉ नहीं यूज़ किया जा सकता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ट्रेन वाला, तो उस केस में सेम लॉ नहीं यूज़ किया जा सकता। सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट टिकट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू एज वाइज। तो मेनली जो इसका होता है वो इसको किया जाता है क्लासिफिकेशन फॉर द मेंटेनिंग बैलेंस इन द सोसाइटी, कि हर किसी के हिसाब से काम हर किसी के हिसाब से काम हो। पर इसमें ये कहा जाता है कि अगर कोई भी क्राइम करता है, चाहे वो 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का, 100 साल का, जो भी हो, उसके लिए सेम पनिशमेंट एप्लीकेबल की जाती है। ये अभी सेकेंड पार्ट में कहा गया है कि लॉ भले ही डिफरेंट ना हो, पर पनिशमेंट ज़रूर सेम रहेगी सबके लिए, चाहे वो जो सा भी क्राइम करे, जो सा भी वो लोग एज ग्रुप में हो, सबके लिए सेम पनिशमेंट एप्लीकेबल रहेगी। तो ये भी आर्टिकल 14 के सेकेंड पार्ट में कहा गया है। मेनली आजकल के वर्ल्ड में पार्ट 2 ही यूज़ किया जाता है। 80% ऑफ इंडिया पार्ट 2 यूज़ करती है। कुछ कुछ एरियाज़ में आज भी पार्ट 1 जो कि है EBL वो यूज़ किया जाता है। कुछ कुछ पार्ट्स इंडिया में EBL आज भी यूज़ किया जाता है। और मैंने जो आप लोग को बताया कि पनिशमेंट सेम रहती है, पर वो उन लोग के लिए नहीं रहती जो कि बहुत हाई पोस्ट पे रहते हैं, गवर्नमेंट पोस्ट के। फॉर एग्जांपल 2 लोग को लेते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति अगर मर्डर भी कर दे तो उसको पनिशमेंट नहीं हो सकती। वो आर्टिकल 71 के तहत अपनी पनिशमेंट रद्द कर देगा, पर उसको तब तक पनिशमेंट नहीं हो सकती जब तक वो पद पे है। जैसे ही वो पद से हटा, सुप्रीम कोर्ट उस पर केस फाइल कर सकती है विदाउट एनी हेजिटेशन। सेम वे अगर हम बात करें राज्यपाल की, राज्यपाल अगर कोई गलत काम करता है तो वो आर्टिकल 162 के तहत उसको रद्द कर सकता है, पर तभी तक जब तक वो किसी पद पे है, वो राज्यपाल की पद पे है तभी तक। जैसे ही वो पद से हटा, सुप्रीम कोर्ट या फिर जिस भी कोर्ट में उसका केस चल रहा है, वो उस पे सुप्रीम कोर्ट या फिर जिस भी कोर्ट पे उसका केस चल रहा है, वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। तो आर्टिकल 14 इतना ही कंसिस्ट करता है। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 15 के बारे में। आर्टिकल 15 क्या कंसिस्ट करता है? आर्टिकल 15 बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जैसे कि ये था आर्टिकल 14 की, इसमें दो पार्ट थे और बहुत सारी चीज़ें इस पर कवर की गई थी। पर आर्टिकल 15 मेनली 5 चीज़ों पे आधारित है कि कोई भी किसी का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता उन 5 चीज़ों पे। वो 5 चीज़ें, पहली बात धर्म, धर्म पर किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता।
और जाति जाति के साथ भी नहीं किया जाता। वंश वो किस वंश से बिलोंग करते हैं। लिंग मतलब लिंग यानी कि जेंडर मेल फीमेल सबको इक्वालिटी का हक है। और जन्म स्थान वो जिस भी एरिया पे बॉर्न हुए हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। पर काफ़ी सारे ये भी होते हैं कि काफ़ी सारे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशंस किए जा सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है जो डिस्क्रिमिनेशंस किसी के भलाई के लिए किए जाते हैं उन डिस्क्रिमिनेशंस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो इसमें ये कहा जाता है आर्टिकल 3 में कि डिस्क्रिमिनेशन जो कि किसी के लिए हार्मफुल है वो इलीगल है। और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो कि सेक ऑफ पीपल है वो इलीगल नहीं है। वो आप लोग कर सकते हैं। उसके खिलाफ अगर कोई भी केस फाइल करता है तो उसका केस नहीं मान्य होगा। पर अगर वही सेम वे अगर कोई इलीगली मतलब किसी को नीचा दिखाने के लिए इन पांचों चीज़ों के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो अगर आर्टिकल 15 पे इतना ही, तो इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 16 और 17। टिल देन गाइस गुड बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।